जय भारत दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सभी देशभक्त लोगों के लिए, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या होता रहा है और क्या होने जा रहा है। कल को अगर परिस्थितियां हमारी गलतियों की वजह से खराब होती हैं तो कम से कम हम ये कहने लायक नहीं होंगे कि हमें किसी ने अलर्ट नहीं करा था पहले से। तो ये सारा विषय आने वाले इलेक्शंस को लेके है, जो अभी चल रहे हैं और होने वाले हैं इनफैक्ट। तो कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कई नेताओं के द्वारा, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि जो भी फैसले हैं, आगे आने वाले रणनीतियां हैं, वो हम उन लोगों को देख के लेंगे जिनका ये देश है, जिनके एंसेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना खून और पसीना इस मातृभूमि के लिए बहाया है। उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ना ही उनके बारे में सोचेगा जो टैक्स पेयर्स हैं। सिर्फ उनके बारे में सोचा जा रहा है जो वोट बैंक्स हैं, बाहर से आके लोग यहाँ पे भारत में बिठा रखे हैं, घुसपैठिए हैं, उनके बारे में सोचा जा रहा है। और कैसे वो चेंजेस होते हैं इस कंप्लीट वीडियो के बीच में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनली वीडियो जो है ये सिर्फ मैंने बनाया है क्योंकि इसमें अलग अलग आदमी हैं जो अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं और एंड में इसका सारा विस्तार आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है देश में और क्यों चल रहा है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा कर इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें। ये विद इन ए डे और टू सब कुछ चेंजेस होने वाली हैं, तो कृपा करके उस चेंज को रोकिए ताकि सिविल वॉर की परिस्थिति हमारे देश में खड़ी ना हो सके। धन्यवाद। असम के भाइयों और बहनों को नमस्कार। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार को मिटाने का चुनाव है। असम के चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। ये बात पूरी असम जानता है। असम का बच्चा बच्चा इस बात को गहराई से समझता है। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी देने जा रही है। सबसे पहली गारंटी, 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग और उनके परिवार को हम न्याय दिलवाएंगे। दूसरी गारंटी, असम को एक नया हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम जिसके माध्यम से हर परिवार को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए मिलेंगे। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं और हर महीने उनको 1250 रुपए पेंशन में दिलवाएंगे। जो महिलाएं हैं उनको अनकंडीशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर और 50,000 रुपए नया बिजनेस चालू करने के लिए सरकार देगी। और 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा, मियादी पट्टा देने जा रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आपसे जमीन छीनते हैं, हम आपको जमीन का अधिकार देंगे। मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है, उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता आपने? फैजान मिक्रानी। ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें OTP को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली फर्जी नकली स्थायी निवास बना दिए। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे CSC में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड,
व्यक्तिगत आधार कार्ड जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए वो भी पाया गया। इधर आइए, रतौंधी हो गई, क्या नहीं है, दिख नहीं रहा क्या आपको उस तरफ? क्या छिपा रहे? सही संख्या बताओ। कहाँ थी आप इसके पहले 6 महीने पहले? गावी था। गाँव का नाम? बरपट्टा। बरपेटा। अब ये भूल गई। मुख्यमंत्री कौन है असम में? असम की हो ना, पता है। जब गाँव का नाम ही नहीं पता है तो मुख्यमंत्री का पता होंगे। आसामीज नहीं आती है, आपने खुद ही अभी कहा 10 साल की उम्र में हम आए हैं। उससे क्या हुआ? बंगाली आती है ना आपको? बंगाली तो बंगाली कैसे आ गई? अब तो बंगाल में भी नहीं थी, अब तो लखनऊ में थी। आसामीज बोलो ना भाई, आसाम की भाषा में बोलो। आसामी आती है तो? आसाम मतलब वो जमीन का मालिक कौन है? बंसीलाल, पैसा देते हो उसको 15,000 रुपया महीना। लखनऊ पुलिस भी देखे, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी देखे। बिजली दिलाते हो? नहीं, कुछ नहीं। पानी आप दिलाए हो? नहीं। जमीन दिलाए हो? ना। कुछ नहीं तो आए क्यों यहाँ पे? आपके पिताजी कहाँ से आए? पिताजी यही रहते थे। उनके दादाजी कहाँ से आ गए? सब लोग यही रहते हैं। दादी क्या पता भाई, झूठ बोल रहे हो ना आप लोग। झूठ क्यों नहीं? अब 1 मिनट बंद करो। क्यों बंद कर रहे हो? चलो हम भी मानते कि सरकारी जगह है ये। हम भी जानते कि रेलवाई है ये जगह। अगर ये रेलवे की जमीन है और सुप्रीम कोर्ट पे तमाम चीजें चल रही तो सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय जज भी इन तस्वीरों को देखे। नीचे खाना बनता है, ऊपर जो है प्लास्टिक की झोपड़ी बनी हुई है। कभी अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पाइप तक नहीं पहुँच पाएगा। एक घर में 50 लोग, इसमें 50 लोग रहते हैं। आदित्य थोड़ा दिखाइए, घर के पीछे कितने घर, उसके पीछे कितने घर, ये देख पाना कैमरे के लिए भी आसान कुछ नहीं होने वाला है। ढोल बनाने का भी काम है और ढोलक बना के गांव-गांव जाके बेचते हैं। देख ले, रेलवे पक्का निर्माण हो रहा है इसी कॉलोनी में। जब हाई कोर्ट ने कहा था बस्ती तोड़ो, साफ करो रास्ता, रेलवे अपनी लाइन बनाए, तो पथराव किसने किया था? घर चलाएंगे, बड़े बड़े आदमी को मार लेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर को। ये रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए। बाकी लोग भी देखे कि इधर तो शौचालय भी नहीं। क्या नाम है मम्मी का? मरियम। पिताजी का? साजन अली। आप इनके घर गई हैं कभी? नहीं। सच बोलो। दूसरी जगह जाके पूछो, तुम्हारा काम है तो। सारा ही झूठ बोलोगे तो क्या तो सच आ ही जाएगा ना? सच क्या है आप बता दीजिए। संदिग्ध लग रहा मुझे। कितना दूर है गुवाहाटी से बारपेटा? 30-35 किलोमीटर है। ज्यादा नहीं है? ना अंदाजन गुवाहाटी को भी गए नहीं। तो आए कैसे बारपेटा से यहाँ पे? ट्रेन तो गुवाहाटी होते हुए आती है। नगर निगम में कौन नौकरी लगवाया आप? ये 10-20 परिवारों का सच है। देखिए कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिधर आप जाएंगे आपकी नजरें पड़ेंगी। कहाँ की रहने वाली है? असम का। जिला बरपट्टा। गाँव कहाँ से? असम बरपट्टा। आप बोलिए आसामी। थोड़ा थोड़ा बोलिए। कितने बच्चे हैं? हमारा 6 बच्चा, 3 बेटियां है और 3 लड़का है। जब योगी आदित्यनाथ आदेश देते तो लोकल के पुलिस थाना में बैठे SHO, SI, पुलिस कर्मी, थानेदार साहब क्या ठंड में अपना हाथ सेक रहे? ये तमाशा देखना चाहते हैं कि लखनऊ की डेमोग्राफी कब तक बदल जाएगी। अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन